Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with a new episode. That is ouch. My luster monster. मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। तंश की केस ने अमायरा की जान लगभग निकाल ही दी। तंश ने करके अमायरा की कमर को पकड़ा हुआ था कस के, और उसकी पकड़ अमायरा की कमर पर कस रही थी, जिससे अमायरा को दर्द हो रहा था। तंश उसके होठों को जोर से बाइट करके बोला, वाइफी, लगता है पूरे कॉलेज के सामने मुझे अनाउंस करना ही होगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, यानी तंश वर्धन जिंदल की हो। उसकी आंखों में और बर्ताव में मैडनेस नज़र आ रहा था। वॉशरूम का माहौल भी गर्म होने लगा। इस शांति में केवल तंश और अमायरा की सांसें ही सुनाई दे रही थीं। अमायरा तंश के कॉलर को पकड़कर खुद को संभालते हुए बोली, मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जाना है मिस्टर लाइफलाइन, मुझे छोड़ो। अमायरा जाने की कोशिश करती है, पर तंश जबरदस्ती उसके टॉप को कंधे से नीचे करके उसके कंधे पर किस करने लगा। अमायरा शॉक होकर बोली, क्या कर रहे हो, ये गर्ल्स वॉशरूम है। तंश, यहाँ ऐसे मत करो और प्लीज़ बाहर जाओ। तंश ने जैसे कुछ सुना ही ना नहीं और उसे ना ही सुना ही दे रहा था। वो अमायरा के टॉप को पूरा कंधे से नीचे कर देता है तो उसकी नज़र अमायरा के सीने पे बने टैटू पर गई, जो हल्का हल्का झलक रहा था। तंश उसे देखकर एकदम से बोला, वाइपी, आई वॉन्ट टू किस दिस टैटू। अमायरा सदमे में खुद के कपड़े सही करते हुए बोली, नो। पर तंश बचपन से एक आज़ाद किंग की तरह रहा था। उसे जो चाहिए होता वो उसे पा लेता था, फिर चाहे ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। अमायरा के खुद के टॉप को कस के पकड़ लिया था, पर तंश तिरछा मुस्कुराते हुए एकदम से उसके टॉप के अंदर घुसकर उसे टैटू पर अपने होठ रख देता है। अमायरा के रोंगटे खड़े हो गए। तभी वॉशरूम के बाहर कुछ लड़कियां आ गईं। उन्होंने जब वॉशरूम का दरवाज़ा बंद देखा तो उसे खटखटाते हुए बोली, क्या कोई अंदर है? डोर ओपन करो। अमायरा घबराते हुए तंश को दूर करते बोली, यू लस्टी मॉन्स्टर, छोड़ो वरना मैं बाहर क्या मुंह दिखाऊंगी। तंश उसके टैटू पर दांत गड़ाते हुए बोला, आई डोंट केयर। अमायरा का माइंड ब्लैंक हो गया और तंश जानबूझकर उसे बाइट करता है। अमायरा दर्द से चिल्लाई, आउच, लस्टी मॉन्स्टर, मुझे दर्द हो रहा है अब। तो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई थी। बाहर खड़ी लड़कियों ने अमायरा की आवाज़ सुनकर हैरानी से पूछा, कॉलेज में कितने बेशर्म लोग आ गए जो वॉशरूम में ये गंदगी हरकतें करते हैं, छी। इतना कहते ही वो लड़की गुस्से से चिल्लाई, देखो तुम लोग अपनी गंदी हरकतें बंद करो और दरवाज़ा खोलो, वरना मैं प्रिंसिपल सर से शिकायत करूँगी। अमायरा को तंश पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने घुटने को मोड़कर जैसे ही तंश को मारने वाली थी, तंश उसी के घुटने को पकड़कर डेविल स्माइल करते बोला, नो वाइफी, अगर तुमने ऐसा किया तो हो सकता है तुम कभी मॉम ना बन पाओ। अमायरा का चेहरा लाल हो गया। कुछ देर बाद तंश एटीट्यूड के साथ वॉशरूम का डोर ओपन करके बाहर निकला। बाहर खड़ी लड़कियों को तो उसे लेडी वॉशरूम में देखकर शॉक हो गई थी। उन्हें देखकर तंश के होठ बहुत ही ज़्यादा गले गले लग रहे थे। आज तंश ने दूसरे मास्क पहना था जिसके उसके होठ दिख रहे थे। पता नहीं है क्यों लिखा है कि बहुत ही ज़्यादा गले गले लग रहे थे। आई डोंट मीन नो व्हाट दिस मीन्स। तभी उनकी नज़र अमायरा पर पड़ी, जो इतनी जल्दी वॉशरूम से भाग गई थी। वो लड़कियां भी देखकर हैरान थी। एक ने शौक होकर कहा, ये दोनों अंदर क्या कर रहे थे? दोनों लड़कियां एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। उन दोनों लड़कियों ने जल्दी से अपनी क्लास में जाकर सबको बता दिया कि तंश और अमायरा एक साथ लेडी वॉशरूम में थे और उन्होंने तंश के लाल होठों को देखा था, तो जो किस करने पर होता है, गले गले नहीं होगा, लाल लाल होना चाहिए। पूरे क्लास में ये जानकर हैरानी थी। धीरे धीरे वह बात पूरे कॉलेज में फैल गई। वही हमारा इस वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। प्रिंसिपल सर अपना हाथ टेबल पर रखते हुए गंभीर आवाज़ में अमायरा से बोले, मिस अमायरा, जब आपके पिता ने आपका एडमिशन करवाया था मुझे लगा था आप एक होनहार बच्ची हैं, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे कॉलेज का नाम ऐसे डुबो देंगी, ऐसी घटिया हरकत करके।
मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपको इस कॉलेज से निकाल दूँगा। अमायरा अपने एक आईब्रो को ऊपर करके सीरियस टोन में पूछती है, पर मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे कॉलेज से निकालने की बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल ने अमायरा को वही वीडियो दिखाया जिसमें वो हर्ष के साथ बात कर रही थी और दूसरे में उसने कैंटीन के 3 लड़कों को मारा था। प्रिंसिपल हल्के गुस्से से बोले, आज से तुम्हें कॉलेज आने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी और इसी वक्त तुमको यहाँ से निकाला जा रहा है। विक्रम जी अमायरा के बगल में ही खड़े थे। वो अमायरा के ऊपर से नीचे तक बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। तभी उनकी नज़र अमायरा के गर्दन पर गई, जहाँ पर लव बाइट का निशान था। ये देखकर उनके होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई और वो अमायरा की तरफ झुकते हुए धीरे से बोले, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, पर उसकी कीमत तुम्हें मेरे साथ एक रात बिताकर चुकानी होगी। अमायरा एक्सप्रेशनलेस भाव से उन्हें देखती है और वो विक्रम जी तिरछी मुस्कान से आगे बोले, इतनी भोली मत बनो, तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ही हो जो किसी के साथ सो सकती हैं। तो मेरे साथ सोने से क्या दिक्कत? इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। ना सिर्फ मैं तुम्हें रेस्ट्रिकेट होने से बचाऊंगा, बल्कि तुम्हें अच्छे मार्क्स से पास भी कराऊंगा। अमायरा अचानक डेविल स्माइल करने लगी। फिर विक्रम जी आगे बोले, सर मैं आलिया नहीं हूँ जो आपके जाल में फंस जाऊंगी। यह सुनकर विक्रम जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह घबराते हुए मन में बोले, ये क्या बोल रही है? क्या इसे पता है कि मैं और आलिया साथ में सब कर चुके हैं और मैंने उसे पिछली बार पास कराया था? ये सोचते हुए विक्रम जी के माथे पर पसीना निकलने लगा, पर फिर वह गुस्से से अमायरा से बोले, तुमने यह अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना कहते ही प्रिंसिपल सर को देखते हुए एकदम से बोले इतना कहते ही प्रिंसिपल सर वो देखते हुए एकदम से बोली, सर सिर्फ कॉलेज से निकालने से कुछ नहीं होगा। कौन बोला पता नहीं। इसके पेरेंट्स को बुलाकर हमें उन्हें सब बताना चाहिए। यही नहीं, शायद आपको पता नहीं होगा, ये लड़की एक गांव की गवार है जो कुछ वक्त पहले ही शहर में आई है। ये पढ़ने में बिल्कुल, लिखने में बिल्कुल ज़ीरो है। इसके पास तो कुछ क्वालिफिकेशंस भी नहीं है। हाँ, होंगी भी कैसे, गांव वाले बच्चों को स्कूल जाते ही कहाँ हैं। यही नहीं, ये एक दिन मेरे पास आई थी और मुझे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश कर रही थी। इसने तो मुझे होटल तक में बुलाया था और कहा था मैं इसे अच्छे नंबर से पास करा दूं, तो यह मेरे साथ सोने को तैयार है। वहाँ मौजूद जितने भी लोगों ने यह सुना, सभी के पैरों तले जमीन खिसकाई। तब सभी को विक्रम जी पर भरोसा था, इसलिए उन्हें उनकी बात सच लगी। अगले ही पल सब अजीब नज़रों से अमायरा को देखने लगे। केमिस्ट्री के टीचर ने सरकास्टली कहा, सर हम ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। यह लड़की तो कैरेक्टरलेस भी है, आपको इसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हम टीचर ये कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे। उनके पास खड़े बाकी टीचर्स ने भी एक साथ कहा, हाँ हम भी ये कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे। मगर अमायरा तो बड़ी ही शांत लग रही थी। वो आराम से वहीं रखी चेयर पर और बैठ गई। उसकी इस हरकत पर विक्रम जी बिफरते हुए बोले, यह क्या तमीज़ है? यहाँ पर हम टीचर्स खड़े और तुम आराम से बैठ रही हो। अमायरा आंखें चढ़ाते हुए बोली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बकवास सुनने का। ऊपर से मेरे पैर में दर्द हो रहा था, फिर और मैंने थोड़ी ना आप टीचर्स को खड़े रहने को कहा है। यहाँ कई चेयर हैं, बैठ जाइए आप सभी भी। मिस्टर विक्रम उस पर हाथ उठाते हुए सारे के सारे शॉक्ड हो गए और मिस्टर विक्रम उस पर हाथ उठाते हुए बोले, तुम बदतमीज़ लड़की, अभी मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता हूँ। उसका हाथ अमायरा को छूता उससे पहले ही एक दिल दहलाने वाली आवाज़ सभी के कान में पड़ी, जिसे सुनकर सभी डर गए। अगर तुम्हें अंजाम की चिंता न हो तो ही उसे हाथ लगाइएगा, क्योंकि जैसे ही आपके हाथ उसे छुएंगे वैसे ही आपका यह हाथ आपके शरीर से अलग हो जाएगा। सभी पलटकर दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर 2 हट्टे कट्टे लड़के खड़े थे, जिनमें से एक ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वह एक दमदार पर्सनैलिटी का लग रहा था और उसके बगल में एक बिल्कुल हैवान की तरह दिखने वाला लड़का था
जो कि तंश था। तंश के हाथ में एक जलती हुई सिगरेट थी। उसकी डार्क नजरें केवल विक्रम जी के हाथों पर थी जो अमायरा को छूने को तैयार थी। तंश उस जलती हुई सिगरेट को ऐसे उछालता है कि उसका जला हुआ हिस्सा सीधा विक्रम जी की हथेली में जा टकराता है और विक्रम जी चीखते हुए अपने हाथों को रगड़ने लगते। आहा! प्रिंसिपल हर्ष को यहाँ पर चौंक गए। हर्ष को देखकर यहाँ चौंक गए। आर्मी की यूनिफॉर्म में हर्ष बिल्कुल अलग लग रहा था और उस वीडियो में उसका चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा था, इसलिए कोई उसे नहीं पहचान पाया कि हर्ष ही वह वीडियो वाला लड़का है। हर्ष को देखा प्रिंसिपल डरते बोले, मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल। वहीं दूसरी तरफ आलिया बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाते हुए विश जी से बात कर रही थी। अगले एक्साइटेड होकर कहा, मॉम आपको पता है पूरे कॉलेज में अमायरा की बदनामी हो रही है। प्रिंसिपल तक ने उसे ऑफिस में बुलाया है। बस एक बार वो कॉलेज से बाहर चली जाए तो हमारा रास्ता साफ है। जब वो कुछ पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो हम बड़े पापा को बिजनेस कैसे संभालेंगी। इनफैक्ट कोई भी शेयर होल्डर उसे कंपनी संभाले नहीं देगा। फिर बचूंगी मैं, यानी सब कुछ सिर्फ मेरा होगा। दूसरी तरफ से विशी खुश होकर बोली, हम दोनों राज करेंगे और इस अमायरा के मॉम डैड को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। आलिया मुंह बनाकर बोली, नहीं मॉम, हम इतने बेरहम भी नहीं हैं। हमें इन्हें घर में नौकर बना लेंगे। यह सुनते ही विशी ठाका मारकर हंसने लगी तो आलिया भी हंसने लगी। फिर आलिया कॉल कट करती है और जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाती है। दरवाज़ा बंद था, इसलिए वो कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, जरूर अंदर अमायरा डांट खा रही होगी। एक बार तो कॉलेज से निकल जाए। और मैंने विक्रम सर से कहा था कि वैसे कैसे भी करके उसे कॉलेज से निकलवा दें। पता नहीं उन्होंने मेरा काम किया होगा या नहीं। वो क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि अमायरा को क्या अब तक कॉलेज से निकाल दिया या नहीं। वहीं कैबिन के अंदर का माहौल अलग ही था। अमायरा अपनी आंखें बड़ी करके बैठी थी। सामने हर्ष और तंश बैठे थे। दोनों साथ में काम देवता का अवतार लग रहे थे, पर आंखों में गुस्से के कारण अभी तो यमराज ही लग रहे थे। हर्ष अपनी आस्तीन को सही कर रहा था। हर्ष जमीन पर पड़े विक्रम जी के देखते हुए अफसोस से बोला, उप्स मिस्टर विक्रम, वो क्या है ना, मेरा हाथ अभी अभी कंट्रोल से बाहर चला जाता है कभी कभी। मुझे पता ही नहीं चलता कब इसने आपको थप्पड़ मार दिया, पर मैंने इसे डिसिप्लिन सिखाऊंगा कि ऐसा नहीं करते। उसने आवाज़ जितनी सुरीली थी उतनी ही उनमें हैवानियत पली थी। पहले तो तंश तिरछा मुस्कुरा देता है, पर जान उसने देखा अमायरा आंखें फाड़े हर्ष को देख रही है तो वो अपने जबड़े भींच लेता है। क्या करना चाहता है हर्ष? क्या वो यहाँ अमायरा को बचाने आया है? क्या अमायरा करेगी आलिया और विक्रम सर का पर्दाफाश? तंश का अमायरा के लिए मैडनेस क्या सारी हदें करेगा पार? जानने के लिए बने रहिए इस स्टोरी पर। और लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एपिसोड, तंश की ओवर जेलिसी, एपिसोड 26। प्रिंसिपल ऑफिस का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना और अजीब हो चुका था। प्रिंसिपल सर थर थर कांपते हुए हर्ष के सामने खड़े थे और विक्रम जी जमीन पर बैठे थे। अमायरा बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हर एक चीज़ देख रही थी। उसने बीच में इंटरफेयर नहीं किया। अमायरा सिचुएशन को देखते हुए अपने मन में बोली, गॉड, मैंने इस जन्म में सबके सामने अपनी इमेज अच्छी बनाने की सोची थी। अच्छा हुआ हर्ष ब्रदर और मिस्टर लाइफलाइन यहाँ आ गए। अब मेरा बदला पूरा हो गया और मेरी इमेज भी किसी के सामने ख़राब नहीं होगी। मैं तब भी लोगों के सामने भोली भाली रहूँगी। इतना कहते ही वह अपने चेहरे पर आए बालों को अदा से साथ झटक देती है। विक्रम सर के होठों से खून बह रहा था। वे अपनी जगह से गुस्से में खड़े होकर बोले, तुम आर्मी में हो तो क्या हुआ, कुछ भी करोगे? यह कॉलेज है, कोई तुम्हारे जंग का मैदान नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूँगा। हर्ष किसी डेविल की तरह मुस्कुराया और
चालाकी उसके चेहरे पर झलक रही थी। शातिर तो वह बचपन से था। हर्ष रिलैक्सिंग टोन में जवाब देता है, ओके, मैं भी देखना चाहता हूँ मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल के खिलाफ कौन सा वकील खड़े होने की हिम्मत रखता है। उसकी आवाज़ पर किसी के कानों में चुभ रही थी। प्रिंसिपल सर तो विक्रम सर की बेवकूफ़ी पर गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने विक्रम सर को चुप कराते हुए कहा, बेवकूफ़ कहेंगे, अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम्हें पता नहीं है यह कौन है? विक्रम सर एटीट्यूड के साथ बोले, चाहे जो भी हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सर आप क्यों डर रहे हैं? क्या आप भूल गए हमारा कॉलेज दुनिया के टॉप 5 कॉलेज में आता है। हम इतनी आसानी से किसी से नहीं डर सकते। हमारे पीछे इस कॉलेज के ओनर का हाथ है। प्रिंसिपल सर भड़कते हुए बोले, क्या तुम हम सबको बर्बाद कर देना चाहते हो? अपना मुंह बंद रखो। विक्रम सर हंसते हुए बोले, आप डरिए इनसे, मैं नहीं डरता। प्रिंसिपल सर ने अपने सर पर हाथ रख लिया, पर फिर वह खुद को संभालते बहुत ही रिस्पेक्ट से हर्ष से कहते हैं, मेजर जनरल हर्षवर्धन, हमें नहीं पता आप मिस अमायरा चंद को जानते हैं, पर फिर भी हम अमायरा को इस कॉलेज में नहीं रख सकते। उसके बहुत सारे गलत काम किए हैं। वह आगे कुछ कहते उससे पहले ही हर्ष एक्सप्रेशनलेस भाव में उसकी बात पूरा करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, उसने बस 3 लड़कों को ही तो पीटा है जो इसके लायक थे। और रही बात उस वीडियो की, तो क्या मेरी लिटिल सिस्टर से मिलना गुनाह है? लिटिल सिस्टर शब्द पूरे कैबिन में गूंज रहा था। सारे टीचर्स हैरान थे। प्रिंसिपल हकलाते बोले, क्या कहा आपने? लिटिल सिस्टर? क्या उस वीडियो में अमायरा के साथ आप थे? हर्ष गुस्से से बोले, मुझे इस कॉलेज से ऐसी उम्मीद नहीं थी। डैड ने इस कॉलेज को बनाया है तो मुझे लगा यहाँ के टीचर्स अमेजिंग होंगे, लेकिन आप सब शेमलेस और इडियट्स हैं जो बिना इन्वेस्टिगेशन के ही डायरेक्ट मेरी सिस्टर को इस कॉलेज से निकाल रहे थे। मैं इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा और इस कॉलेज को बंद करवा दूँगा। कहते हुए हर्ष अपनी जगह पर खड़ा हो गया और प्रिंसिपल ने अचानक उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। मिस्टर जिंदल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हर्ष बेरहमी से बोला, जिससे माफ़ी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं, और 2 घंटे के अंदर मुझे आपका रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। इतना कहते ही उसने सिगरेट जलाई और उसे अपने होठों के बीच दमाते हुए अमायरा के सिर पर हाथ फेरकर वहाँ से चला गया। अमायरा तो बस उसी दिशा में देखती रह गई जिधर से हर्ष गया था। तंश अचानक से वहीं रखे फ्रूट बास्केट से नाइफ को उठाकर विक्रम सर की कलाई में बेरहमी से काट देता है। विक्रम सर दर्द से कराहते हुए चिल्लाए, ये तुमने क्या किया? क्या तुम पागल हो गए हो? तंश मुस्कुराकर कोल्ड वॉइस में जवाब देता है, यस आई एम मैड। मेरी मैडनेस का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। इतना कहते ही उसने इस बार विक्रम सर की हथेली में ही चाकू को घुसा दिया। फिर उन्हें जमीन पर गिराते हुए उसने सीने पे पैर रख डेविल हंसी के साथ बोला, What did you say? That my girl spent the night with you? तो तुम उसे कॉलेज से रेस्टिकेट होने से बचा लोगे। तुमने क्या था कहा था कि अगर मेरी गर्ल अगर तुम्हारे साथ एक रात बिता ले तो तुम उसे रेस्टिकेट होने से बचा लोगे। इतना कहते ही वे रुका और फिर उसने विक्रम सर की हथेली से चाकू को निकालते हुए आगे कहा, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा कि तुम्हारी लाइफ अब हेल्थ से ज़्यादा कुछ भी ना रहे। तभी तंश के गार्ड्स अपनी गन को हाथ में पकड़े कैबिन में एंटर हुए। तंश गार्ड के लीडर को देखकर कुछ इशारा करता है तो लीडर अपने हाथ में पकड़े कैरोसिन को पूरे कैबिन में छिड़कना शुरू कर देता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
तंश अपनी सिगरेट जला उसके कश लेते हुए प्रिंसिपल को देखने लगा और अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, मुझे इनकी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं। उसने जैसे ये कहा, अगले ही पल एक गार्ड आगे बढ़ा और उसने खंजर निकालकर प्रिंसिपल की जीभ को बेरहमी से काट दिया। यह देखकर अमायरा अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। सच में। तंश के गार्ड अपना काम करके वहां से निकल गए। तभी तंश अमायरा का हाथ पकड़कर वहां से चलने लगा। उसने बड़े ही स्टाइल से सिगरेट को अपने होठों से दबा लिया, फिर लाइटर निकालकर अपने सिगरेट को जलाते हुए अपने 2 उंगलियों में हवा से उछाल दिया। लाइटर जैसे ही कैबिन के अंदर फर्श पर गिरा, केरोसिन से कांटेक्ट होते ही पूरे कैबिन में आग लग गई। सभी टीचर्स कैबिन से भागने लगे। प्रिंसिपल सर के तो मुंह से खून निकल रहा था और विक्रम जी के हाथ से भी। दोनों ही दर्द से तड़प रहे थे, पर खुद को बचाने के लिए जल्दी से कैबिन से भागे। तंश अमायरा को लेकर अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था। अचानक अमायरा उसके हाथ छुड़ाते हैरानी से पूछती है, मिस्टर लाइफलाइन, यह तुमने क्या किया? आग लगाने की क्या ज़रूरत थी? और प्रिंसिपल सर की जुबान क्यों काट दी? तंश उसे अपनी लाल और गहरी नज़रों से देखते हुए दीवार से सटा देता है और फिर अपने उसके होठों पर होठ रखते हुए जुनूनियत भरी आवाज़ में बोला, बिकॉज आई एम मेड फॉर यू, आई एम टोटली मेड फॉर यू। सो जो भी अपने मुंह से तुम्हारे लिए घटिया बातें निकालेगा, मैं उसे एक बुरी जिंदगी दूंगा। अगर मैंने उस बास्टर्ड को जिंदा छोड़ा है तो इसलिए ताकि तुम अपने प्लान्स को पूरा कर सको। अमायरा शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ मन में बोली, अपने प्लान्स को पूरा कर सको? क्या इसे पता है कि विक्रम सर और आलिया का अफेयर चल रहा है और मैं दोनों को एक्सपोज करना चाहती हूँ, इसीलिए इसने विक्रम सर को जिंदा छोड़ दिया? ये बात अमायरा के दिल में आते ही अमायरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तंश की आंखों में देखती है। उसने जैसे ही अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया, उसके और तंश के होंठ एकदम से आपस में चिपक गए। तंश आगे बढ़ के उसे किस करने वाला था, मगर अमायरा उसे खुद से दूर करते हुए शर्मा कर बोली, हट बेशर्म, हट बदमाश, तुम्हें हर वक्त ही चाहिए। तंश उसे बुरी तरह घूरने लगा। कुछ देर में वह बात पूरे कॉलेज में फैल गई कि प्रिंसिपल ऑफिस में आग लग चुकी है। यह कैसे लगी किसी को कोई खबर नहीं। कुछ ही देर में वहां पर एम्बुलेंस आई। प्रिंसिपल सर और विक्रम सर को लेकर वहां से निकल गई। सभी बच्चे गेट के पास भीड़ लगाए खड़े थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आलिया भी डरी हुई थी। आलिया डरते हुए मन में कहा, कहीं यह सब तंश ने तो नहीं किया? उसने जब मुझे नहीं छोड़ा तो इन लोगों को भी कहाँ उसने क्या छोड़ा होगा? वह बहुत डरी हुई थी। वह जल्दी से अपने माथे पर आए पसीने को पोंछती और अपने कान में बैठकर मन में बोली, मुझे मोम को बताना होगा, मैं नहीं चाहती इस बार तंश मेरे साथ कुछ करे। वह जल्दी से कार को ड्राइव करके घर के लिए निकल गई। वहीं कार के अंदर हर्ष एक्सप्रेशनलेस भाव में कार ड्राइव कर रहा था। तंश पैसेंजर सीट पर बैठा था और अमायरा पीछे बैक सीट पर। वह कभी हर्ष को देखती तो कभी तंश को। वो मुंह बनाते हुए मन में बोली, दोनों कितने ज़्यादा हैवान हैं। इनकी हैवानियत के आगे मेरे जैसी इनोसेंट सी माफिया भी फेल है। उसके बावजूद वह दोनों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तो आज तक कोई गलत काम भी नहीं किया, पर इन दोनों को देखते ही देखते क्या कांड कर दिया। तंश ने फिर से देखा अमायरा हर्ष को देख रही है तो वो उसके अंदर उठ रहे ज्वालामुखी को शांत करने लगा, पर जब शांत नहीं हुआ तो दांत पीसते हुए बोला, क्या यह मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम है? अमायरा बिना सोचे समझे बोली, बहुत। वह सुनकर हर्ष के होठों पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। तंश मुंह बनाकर गुस्से से बोला, एक गैर मर्द को देखना बंद करो।
तुम्हें मैं घर जाकर बताता हूँ। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर अमायरा अपने होश में आई। तब उसे एहसास हुआ उससे क्या कह दिया है, और वो अब डरते हुए मन में बोली, ओ गॉड, ये मैं हमेशा प्रॉब्लम को क्यों अपनी तरफ इनवाइट करती हूँ। अब मैंने एक और प्रॉब्लम अट्रैक्ट कर ली, अब फिर से वह मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। पूरे रास्ते तंश अपनी जहरीली नज़रों से अमायरा को देखता रहा। कार जैसे ही जिंदल विला में रुकी, अमायरा जल्दी से उतरकर अंदर भाग गई। तंश जाने वाला था, तभी हर्ष एक्सप्रेशनलेस भाव में बोला, हमने माफिया का ठिकाना ढूंढ लिया है, क्या तुम आना चाहोगे? तंश एक पल के लिए रुका और उसकी आंखों में नफरत झलकने लगी। उसने नफरत से कहा, उसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। इतना कहते ही वह वहाँ से चला गया। हर्ष भी उसकी कार को लेकर आर्मी बेस पर चला गया। इतना कहते ही वह वहाँ से हर्ष भी अपनी कार को लेकर आर्मी बेस पर चला गया। अमायरा वैसे तो विला के अंदर पहुंची। स्माइली एकदम से भागते हुए आई और उसके पैरों से लिपट गई। कूल ममा। स्माइली को बहुत खुश देखकर अमायरा भी उसे गोद में उठाकर उसके गालों पर किस करते हुए बोली, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। स्माइली जैसे ही खुश होकर अमायरा के गालों पर किस करने वाली थी, अचानक ही तंश उसकी फ्रॉक को पकड़कर उसे हवा में लटका देता है और तंश दांत पीसकर बोला, कितनी बार कहूँ मेरी वाइफी को मम्मा मत बोलो, वह तुम्हारी मम्मा नहीं है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, उसे किस सिर्फ मैं कर सकता हूँ। तंश जलन और गुस्से में पागल हो रहा था। अमायरा उसके इतने पागलपन को देखते अपने सर पर हाथ रख लेती है। वही इस्माइली अपने हाथ पैर को हवा में ही चलाते हुए चिल्लाकर बोली, डैडी नंबर 4, इस्माइली को छोड़िए, इस्माइली को छोड़िए, कूल मम्मा बचाओ। अमायरा जल्दी से इस्माइली को गोद में लेने वाली थी, मगर तंश उसे और ऊपर उठा देता है। उसने घूर कर अमायरा को देखा तो अमायरा गुस्से में बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तंश सर्द आवाज में बोला, इसने तुम्हें गले लगाया तो तुम बहुत खुश हुई, पर जब मैं तुम्हें गले लगाता हूँ, मैं किस करता हूँ तो तुम्हें मुझे खुद से दूर करती हो, तब तो तुम खुश नहीं रहती। ऐसा क्यों? तुम भेदभाव क्यों कर रही हो? अमायरा को शब्द नहीं मिल रहे थे कुछ भी बोलने के लिए। वह तंश की तरफ बढ़ी और बोली, मिस्टर लाइफलाइन, बच्चे मत बनिए। तंश दांत पीसकर बोला, आंसर मी। अमायरा ने कोई जवाब नहीं दिया और तंश स्माइली को लेकर हॉल में लगी टीवी, जो वॉल पर बहुत ही ऊपर टंगी हुई थी, उसके बगल में एक हैंगर लगा हुआ था। तंश स्माइली की फ्रॉक को उसमें टांग देता है और स्माइली टंगी हुई थी। वह गुस्से से बोली, डैडी नंबर 4, आई हेट यू। तंश गुस्से से बोला, आई हेट यू टू, आई रियली हेट यू, क्योंकि तुम मेरी वाइफी को मुझसे चुरा रही हो और मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस्माइली अपनी मुट्ठी बनाकर बोली, मैं मेरी कूल मम्मा को आपसे चुला लूँगी और उनसे शादी कर लूँगी, फिर आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, जस्ट वेट एंड वॉच। तंश उसे उंगली दिखाकर बोला, वह सिर्फ मेरी है, दूर रहो उसे। हमारा दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखती है तो चिल्लाकर बोली, शट अप, दोनों के दोनों शांत हो जाओ। और मिस्टर लाइफलाइन, स्माइली बच्ची है, उसे ऊपर क्यों टांग दिया? अगर नीचे गिर गई तो? तंश मुंह बनाकर बोला, आई डोंट केयर, कहकर वो रूम में चला गया। अमायरा जल्दी से जाकर स्माइली को उतारने की कोशिश करती है, मगर वह इतनी लंबी नहीं थी कि स्माइली को उतार सके। तभी मिसेस जिंदल भी वहाँ आ गई। वह स्माइली को इस तरह लटका हुआ देखकर चिल्लाती हुई बोली, हे भगवान, इसे यहाँ किसने लटका, हे भगवान, इसे यहाँ किसने लटका दिया? स्माइली गुस्से से बोली, दादी, डैडी नंबर 4 बहुत बुले हैं, आप उनकी छोटी एक गंदी आंटी चेक कर दो, उनकी छाती एक गंदी आंटी चेक कर दो और मेरी कूल मम्मा छे। मिसेस जिंदल और अमायरा दोनों एक दूसरे को लाचारी से देखती हैं। मिसेस जिंदल ने घबराते हुए कहा, अमायरा कुछ करो वरना स्माइली गिर जाएगी। अमायरा जल्दी से बाहर खड़े गार्ड्स को बुलाती है। गार्ड्स एक के ऊपर एक चढ़कर जल्दी से स्माइली को नीचे उतार देते हैं। स्माइली अमायरा के गले लगकर रोने लगी। अमायरा उसे गले लगाकर उसकी पीठ को सहलाते हुए प्यार से बोली, शांत हो जाओ स्माइली।
स्माइली जिद करते हुए बोली। नहीं, डैडी नंबर पोल ने स्माइली को डरा दिया। स्माइली को बदला चाहिए। आज रात आप मेरे पास सो जाइए, तब डैडी नंबर पोल को पता चलेगा। हमारा हंस देती और सोचने लगी, जिंदल खानदान में सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी महाशैतान हैं। हमारा स्माइली के रूम की तरफ जा रही थी, तभी उसकी नज़र जय पर पड़ी। जय किसी के फ़ोन पर बात करते हुए बोला, पता करो, मुझे जानना है कि वह लड़की कौन है जिसके साथ मैंने नशे में वह सब किया था। इस बात को 3 महीने हो चुके हैं, पर अभी तक तुम सब उस लड़की को ढूंढ क्यों नहीं पाए। वह बहुत गुस्से में लग रहा था, मगर अमायरा यह सब सुन लेती है और अचानक उसकी आंखों के सामने मिनी का चेहरा आया। उसने अपने दिमाग में घोड़े दौड़ाते हुए मन में कहा, जब भी मैं मिनी और जय ब्रदर को साथ में देखती हूँ तो अक्सर मुझे मिनी की आंखों में जय ब्रदर के लिए कुछ अजीब सी फीलिंग नज़र आती है। वह जिस तरीके से जय ब्रदर को देखती है, ऐसा लगता है जैसे कि जय ब्रदर से कुछ छुपा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जय ब्रदर के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो और जिस लड़की को जय ब्रदर ढूंढ रहे हैं वो मिनी हो। अमायरा का माइंड एक अलग ही लेवल पर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में प्रिंसिपल की हालत खराब थी, मगर विक्रम सर के सिर्फ हाथ में घाव थे। डॉक्टर ने पट्टी बांध दी थी, पर वह बहुत गुस्से में थे। यह वार्ड के अंदर चिल्लाते हुए बोले, मैं उस लड़के और अमायरा को नहीं छोड़ूंगा और उस आलिया को भी नहीं। उसकी वजह से मेरे साथ ये सब हुआ। इतना कहते ही वे अपना फ़ोन निकालते हैं और जल्दी से आलिया को फ़ोन लगा देते हैं। जैसे ही आलिया ने कॉल रिसीव किया, विक्रम सर गुस्से से बोले, अभी और इसी वक्त अस्पताल के वार्ड नंबर 405 में आओ। अगर तुम नहीं आए तो तुम सोच भी नहीं सकते क्या होगा। दूसरी तरफ से आलिया, जो अभी अपने घर पहुंची थी, वे विक्रम सर की बात सुनकर डर गई। उसने कांपते हुए कहा, सर, आपकी हिम्मत कैसे मुझे ब्लैकमेल करने की। विक्रम सर गुस्से से बोले, अपना यह एटीट्यूड अपने पास रखो। तब कहा गया था यह एटीट्यूड जब तुम बिना कपड़ों के मेरे पास आई थी और मेरे साथ सोई थी, वह भी सिर्फ पास होने के लिए। क्या तुम चाहती हो ये बात मैं पूरी दुनिया को बता दूं? अगर नहीं चाहती तो जल्दी से मेरे पास आओ। इतना कहते ही वो कॉल कट कर देते हैं। आलिया अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है, पर ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। कुछ ही देर में वह अस्पताल पहुंच गई थी। वह जैसे ही बेड के अंदर पहुंची, विक्रम सर ने कहा, डोर को अंदर से बंद कर दो और पर्दे भी लगा दो। आलिया ने वैसे ही किया। वह जैसे ही बेड के पास खड़ी हुई, विक्रम सर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। केवल जो अपनी पहचान छुपाकर हॉस्पिटल आया था, उसे आलिया को देख लिया था। उसने जल्दी से आलिया का पीछा करते हुए कहा, यह तो वही चुड़ैल है जो हमेशा हमारा बॉस को परेशान करती है और जिसका पीछा करना है। शायद कोई खजाना हाथ लग जाए, फिर मेरी प्यारी बहन मुझसे खुश हो जाएगी। हो सकता है जीजा जी भी मुझे बचा लें। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। क्या अमायरा स्माइली और तंश के बीच ऐसे ही पिसती रहेगी? क्या जय जिसे ढूंढ रहा है वह मिनी ही है? विक्रम सर क्या करेंगे? क्या तंश हर्ष के साथ जाएगा माफिया को पकड़ने? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे इस एपिसोड्स को, रीबर्थ ऑफ माई कूल एंड फ्लर्टी वाइफी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।